and welcome to our channel Self Study. Today we will continue with the chapter number 2, Physical Quantities and Measurements. So if you have not seen the previous chapter, go and watch it, link in description. So in this chapter we will discuss about measure density of irregular solid, measure density of a liquid, discuss the concept of floatings based on relative density of solids and liquids, and so on. So let's begin the chapter. फर्स्ट टॉपिक इज डेंसिटी. ईच बॉडी हैज़ अ सर्टेन मास एंड ए डेफिनेट वॉल्यूम्स. सो हर एक बॉडी का एक सर्टेन मास होता है, कुछ ना कुछ मास होता है और एक डेफिनेट वॉल्यूम्स होता है. द वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाय द बॉडी इंक्रीजेस इफ इट्स मास इज इंक्रीजेस. अगर तो जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है बॉडी वो इंक्रीज हो जाता है अगर उसका मास इंक्रीज होता है. सिमिलरली द मास ऑफ द बॉडी इंक्रीज ऑन इंक्रीज इट्स वॉल्यूम. सिमिलरली ऑपोजिट भी होता है, जैसे कि मास जब इंक्रीज करता है तो वॉल्यूम भी उसका इंक्रीज करता है. फर्दर इट इज़ फाउंडेड दैट इक्वल मासेस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस हैव डिफरेंट वॉल्यूम्स. जैसे कि एक एग्जांपल दिया गया है, इक्वल मासेस है लेकिन वॉल्यूम उसका डिफरेंट है. फॉर एग्जांपल द वॉल्यूम ऑफ कॉटन इज मच लार्जर दैन द वॉल्यूम ऑफ द इक्वल मास ऑफ लेड. फॉर एग्जांपल यहाँ पे दो चीज़ लिया गया, पहले कॉटन उसके बाद लेड, और दोनों का मासेस इक्वल है लेकिन वॉल्यूम डिफरेंट है. दिस इज़ बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ लीड आर क्लोजली पैक्ड. ये इसलिए है क्योंकि जो पार्टिकल होता है लीड का वो क्लोजली पैक्ड होता है, इसका इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शंस काफ़ी हाई होता है. वाइल दोज ऑफ कॉटन्स आर वेरी लूजली पैक्ड. जबकि कॉटन के केस में उसका काफ़ी ज़्यादा वो लूजली पैक्ड होता है. इन अदर वर्ड्स लेड्स इज डेंसर देन कॉटन. से अलग वर्ड्स में कहा जाए तो लेड ज़्यादा डेंसर है कॉटन के कंपेरिजन्स में. नेक्स्ट इज इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस हैव डिफरेंट मासेस. इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस, इक्वल वॉल्यूम्स होगा, ऑपोजिट होगा इसका, इक्वल वॉल्यूम्स है लेकिन डिफरेंट मासेस है. फॉर एग्जांपल द मास ऑफ आयरन इज मच मोर दैन द मास ऑफ द इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ वुड. यहाँ पे दो चीज़ लिया गया, सबसे पहले आयरन उसके बाद वुड, दोनों का इक्वल वॉल्यूम्स है लेकिन मासेस डिफरेंट है. दिस इज बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ आयरन आर मोर क्लोजली पैक्ड दैन दोस ऑफ द वुड्स. ये इसलिए क्योंकि जो आयरन का पार्टिकल्स होता है वो ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होता है वुड के कंपेरिजन्स में. इन अदर वर्ड आयरन इज डेंसर देन वुड. अदर वर्ड्स में कहा जाए कि आयरन ज़्यादा डेंसर है वुड्स के कंपेरिजन्स में. Thus, to explain the equal volumes of different substances have different masses और equal masses of different substances have different volumes. और इसी तरह इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग सर्टेन वर्ड का यूज़ करते हैं, उसका है डेंसिटी, जिसको हम लोग कहते हैं डेंसिटी. सो डेंसिटी क्या है? डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज इट्स मास पर यूनिट्स वॉल्यूम. सो डेंसिटी क्या है? मास पर यूनिट्स वॉल्यूम्स. सो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू मास ऑफ द सब्सटेंस. सबसे पहले मास ऑफ द सब्सटेंस, उसके बाद है वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस. सो डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज रिप्रेजेंट बाय द सिंबल डी. और डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल डी से. इफ मास ऑफ द सब्सटेंस इज एम, अगर मास ऑफ द सब्सटेंस एम है और वॉल्यूम भी है, देन डेंसिटी विल बी एम बाई वी. सो यूनिट ऑफ डेंसिटी क्या है? मास बाय वॉल्यूम्स, यानी कि ऐसा यूनिट्स हो गया. यूनिट ऑफ मास इज केजी एंड यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम्स इज मीटर क्यूब. सो ऐसा यूनिट्स ऑफ डेंसिटी इज केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर क्यूबिक मीटर्स. इन सीजीएस सिस्टम्स यूनिट्स ऑफ मास इज ग्राम्स एंड यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम्स इज सेंटीमीटर क्यूब्स. सीजीएस में मास हो गया ग्राम में और वॉल्यूम हो गया सेंटीमीटर क्यूब में. सो सीजीएस यूनिट्स ऑफ डेंसिटी इज, सो सीजीएस यूनिट्स ऑफ डेंसिटी क्या होगा? ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूबिक मीटर. ग्राम पर क्यूबिक मीटर. रिलेशनशिप बिटवीन एसआई एंड सीजीएस यूनिट्स, अगर हम लोग देखेंगे क्या रिलेशनशिप बिटवीन होता है एसआई एंड सीजीएस यूनिट्स के बीच. 1 kg मीटर पर क्यूबिक मीटर्स इज इक्वल टू 1 kg बाय 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000. 1 kg बराबर 1000 ग्राम्स एंड 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर क्यूब. सो कितना आ गया? 1/1000 ग्राम सेंटीमीटर माइनस क्यू सेंटीमीटर पर क्यूब. 1 kg मीटर पर क्यूब इज इक्वल टू 10 to the power -3 ग्राम्स सेंटीमीटर क्यूब माइनस क्यूब. एग्जाम्पल्स, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल लिया गया है, द मास ऑफ आयरन क्यूब्स ऑफ वॉल्यूम से 10 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 78 ग्राम्स. सो पर डेंसिटी क्या होगा? सबसे पहले हम लोग मास को लिखेंगे, उसके बाद वॉल्यूम को लिखेंगे. इसका आंसर आ जाएगा द मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर इज 1 ग्राम्स, हैंस द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम बाय 1 सेंटीमीटर क्यूब. सो डेंसिटी ऑफ वाटर दिया हुआ है. सो डेंसिटी ऑफ वाटर क्या हो जाएगा? 1 ग्राम बाय 1 सेंटीमीटर, क्योंकि हम पहले मास हो गया वाटर
1 ग्राम्स मास एंड मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया। ए पीस ऑफ कॉपर ऑफ मास दिया है 8.9 kg हैज़ वॉल्यूम, जिसका वॉल्यूम दिया हुआ है 0.001 मीटर क्यूब। सो डेंसिटी हो गया पहले मास 8.9 kg बाई 0.001 मीटर क्यूब, आंसर हो गया 8900 kg मीटर पर क्यूब। नेक्स्ट टॉपिक इज डिटर्मिनेशंस ऑफ डेंसिटी ऑफ ए रेगुलर सॉलिड। फर्स्ट मेजर द मास, सबसे पहले मास को मेजर करते हैं, दैट इज m ऑफ अ गिवन रेगुलर सॉलिड। रेगुलर सॉलिड का मास को सबसे पहले मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ बीम बैलेंस के यूज से। नाउ टू फाइंड द वॉल्यूम्स, उसके बाद वॉल्यूम फाइंड करने के लिए ऑफ द गिवन रेगुलर सॉलिड्स यूज द फॉलोइंग फार्मूला। सो वॉल्यूम को निकालने के लिए हम लोग कुछ फार्मूला यूज़ करते हैं, जैसे कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब का निकालने के लिए 1 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई रेडियस स्क्वायर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई रेडियस स्क्वायर इंटू हाइट, वेयर पाई का वैल्यू होता है 3.14। द साइड ऑफ क्यूब और लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड और रेडियस ऑफ ए स्फीयर और रेडियस एंड हाइट ऑफ अ सिलेंडर्स कैन बी मेजर विद द यूज ऑफ द मीटर रूल्स। सो हम लोग मीटर रूल के हेल्प से क्यूब का लेंथ ब्रेथ एंड हाइट को मेज़र कर सकते हैं। नोइंग द मास, जब हम लोग मास और वॉल्यूम जान जाएंगे उसके बाद हम लोग डेंसिटी को ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं बाय द यूजिंग फार्मूला m/v। फॉर एग्जाम्पल मास ऑफ क्यूब ऑफ आयरन से, जैसे कि मास ऑफ क्यूब ऑफ आयरन दिया हुआ है 210 ग्राम्स एंड देन वन साइड ऑफ क्यूब का दिया हुआ 3 सेंटीमीटर। सो वॉल्यूम हो गया 3 सेंटीमीटर्स का 3 इंटू क्यूब इज इक्वल टू 27 सेंटीमीटर क्यूब। सो डेंसिटी हो गया 210 बाई 27 7.78 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब इज द आंसर। नेक्स्ट टॉपिक इज वेसल्स फॉर मेजरिंग वॉल्यूम्स। कुछ वेसल्स होता है जिसके थ्रू हम लोग वॉल्यूम्स को मेजर कर सकते हैं। इन क्लास 7 यू हैव रीड दैट वी यूज़ डिफरेंट वेसल्स फॉर मेजरिंग द वॉल्यूम्स ऑफ लिक्विड। सो क्लास 7 में हम लोग ऑलरेडी पढ़े हैं कि हम लोग डिफरेंट वेसल्स यूज़ करते हैं वॉल्यूम ऑफ लिक्विड को मेजर करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे कुछ दिया हुआ है मेजरिंग सिलेंडर। मेजरिंग सिलेंडर जनरली कैसा होता है, कुछ इस तरह से होता है। It is made up of glass और plastics and is graduated in measuring cylinder generally glass या फिर plastic से बना होता है and is graduated in milliliters, और इसको हम लोग जनरली मिलीलीटर से नापते हैं। With its 0 mark at the bottoms, और उसका 0 मार्क होता है बॉटम पे। द ग्रेजुएशन देन इंक्रीज अपवर्ड्स, उसके बाद धीरे धीरे ये ग्रेजुएशंस इंक्रीज होते रहते हैं 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 एंड देन it increases so on। so we have measuring cylinders available of different capacity, और हमारे पास डिफरेंट कैपेसिटी का मेजरिंग सिलेंडर होता है, जैसे कि 500 मिलीलीटर, 100 मिलीलीटर, 200 मिलीलीटर, 50 मिलीलीटर, यहाँ पे हो गया 500 मिलीलीटर एक्सेट्रा। जैसे हमारे पास डिफरेंट कैपेसिटी का मेजरिंग सिलेंडर्स मिलता है। द कैपेसिटी ऑफ मेजरिंग सिलेंडर्स इज मार्क्ड ऑन इट, और जो कैपेसिटी होता है मेजरिंग सिलेंडर का वो ऑलरेडी उसमें मार्क किया हुआ रहता है। नेक्स्ट इज मेजरिंग बीकर्स। ए मेजरिंग बीकर्स इज मेड अप ऑफ ग्लास और प्लास्टिक्स और मेटल लाइक एल्यूमिनियम। सो मेजरिंग बीकर जनरली ग्लास, प्लास्टिक्स या फिर एल्युमिनियम से बनाया हुआ रहता है। इट इज़ यूज टू टेक आउट ए फिक्स वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, और इसके थ्रू हम लोग फिक्स वॉल्यूम ऑफ लिक्विड को निकालते हैं, जैसे कि मिल्क, ऑयल एक्सेट्रा, सच एज 50 milliliters, 100 milliliters, 200 milliliters and 500 milliliters, 1 liters for a large container, और कभी कभी 1 liters भी मिलता है for large containers के लिए। The capacity of measuring beakers is marked on it, और जो कैपेसिटी होता है मेजरिंग बीकर का वो ऑलरेडी मार्क किया हुआ रहता है। नेक्स्ट इज यूरेका कैंस। यूरेका कैंस इज ए ग्लास और पॉलीथीन्स और मेटल्स बीकर्स विथ ए साइड ओपनिंग नियर इट्स माउथ विथ इट्स नोन एज स्पॉट। सो यूरेका कैन कुछ इस तरह से दिखता है, जिसमें एक साइड ओपन रहता है और ये बीकर टाइप का रहता है। ग्लास बीकर होता है जिसका एक साइड पे माउथ ओपनिंग रहता है विच इज़ नॉन एज स्पॉट, जिसको हम लोग स्पॉट कहते हैं। थर्स द बीकर कैन कंटेन अ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड अप टू स्पॉट, और इसीलिए बीकर जो है वो वॉल्यूम कंटेन करता है उस स्पॉट तक ही। एंड एक्सेस ऑफ लिक्विड ओवरफ्लो थ्रू द स्पॉट, और अगर हम लोग एक्सेस ऑफ लिक्विड उस बीकर में फिल कर देंगे तो वो ओवरफ्लो हो जाएगा, थ्रू द स्पॉट से वो निकल जाएगा बाहर। इट इज़ शोन, यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, यहाँ तक लिक्विड फिल होता है, जैसे इसके ऊपर जाता है ये ऑलरेडी इससे बाहर निकल जाता है।
नेक्स्ट टॉपिक इज डिटर्मिनेशंस ऑफ डेंसिटी ऑफ ए इरेगुलर सॉलिड। अब हम लोग इरेगुलर सॉलिड को का डेंसिटी कैसे डिटर्मिनेशंस करेंगे। टू डिटरमाइन द डेंसिटी ऑफ ए इरेगुलर सॉलिड वी हैव टू मेजर इट्स मास एंड वॉल्यूम्स। सो अगर हम लोग को इरेगुलर सॉलिड का डेंसिटी निकालना है तो हमें मास और वॉल्यूम्स पता होना चाहिए। द मास ऑफ द बॉडी इज मेजर विद द हेल्प ऑफ द बीम बैलेंस। सो मास को हम लोग ईजिली मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बीम बैलेंस के थ्रू। टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड वी यूज़ द डिस्प्लेसमेंट मैथड। सो अगर हमें वॉल्यूम निकालना है तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट मेथड का यूज़ करेंगे फॉर इरेगुलर सॉलिड के लिए। सॉलिड व्हेन इमर्स्ड इन अ लिक्विड, जब हम लोग सॉलिड को इमर्स करेंगे लिक्विड में, सो डिस्प्लेस वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड इक्वल टू इट्स ओन वॉल्यूम। से जो वो वाटर डिस्प्लेस करेगा इरेगुलर सॉलिड वो उसका वॉल्यूम हो जाएगा। द मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ ए इरेगुलर बॉडी बाय डिस्प्लेसमेंट मेथड कैन बी अंडरस्टूड फॉलोइंग एक्टिविटी। सो इस एक्टिविटी के थ्रू हम लोग वॉल्यूम ऑफ लिक्विड यानी कि डेंसिटी निकाल सकते हैं ईजिली। नेक्स्ट टॉपिक इज डिटर्मिनेशंस ऑफ डेंसिटी ऑफ ए लिक्विड्स। अब हम लोग लिक्विड का डेंसिटी कैसे निकालते हैं। टू डिटरमाइन द डेंसिटी ऑफ ए लिक्विड से मिल्क, ऑयल एक्सेट्रा। अगर हमें मिल्क, ऑयल या फिर किसी भी लिक्विड का डेंसिटी निकालना है तो सबसे पहले हमें मास जानना बहुत ज़रूरी है। इट्स मास इज़ मेजर बाय कॉमन बीम बैलेंस। उसका मास को हम लोग कॉमन बीम बैलेंस से मेजर कर सकते हैं। एंड इट्स वॉल्यूम वी इज़ मेजर बाय मेजरिंग सिलेंडर। उसका जो वॉल्यूम है उसको हम लोग मेजरिंग सिलेंडर से मेजर कर सकते हैं। तो उसका डेंसिटी इजीली कैलकुलेट हो जाएगा, D इज इक्वल टू m/v। नेक्स्ट इज डेंसिटी बोतल। डेंसिटी बोतल जनरली कुछ इस तरह से दिखता है। सबसे पहले उसका ग्लास स्टॉपर्स होते हैं, उसके बाद यहाँ पे एक होल होता है। ये 50 ml का दिया हुआ है और ये जनरली ग्लास का बोतल होता है बनाया हुआ, और स्टॉपर भी उसका ग्लास का होता है। स्पेशल डिज़ाइन बोतल विच इज़ यूज टू डिटरमाइन द डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड। सो डेंसिटी बोतल क्या है कि स्पेशल डिज़ाइन बोतल है जो कि जनरली हम लोग यूज़ करते हैं डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड को मेजर करने के लिए। इट इज़ शोन इन 2.6। सो ए डेंसिटी बोतल इट इज़ ए स्मॉल ग्लास बोतल्स हैविंग ए ग्लास स्टॉपर्स एज इट नेक। ये एक छोटा सा ग्लास बोतल्स होता है, उसके ऊपर ग्लास स्टॉपर्स लगाया हुआ होते हैं। द बोतल कैन स्टोर ए फिक्स वॉल्यूम्स ऑफ लिक्विड। और ये बोतल जनरली फिक्स वॉल्यूम ऑफ लिक्विड को स्टोर कर सकता है। जनरली द वॉल्यूम्स ऑफ बोतल्स इज 25 ml या फिर 50 ml का होता है। जनरली ये बोतल्स 25 ml का मिलता है या फिर 50 ml का मिलता है। द स्टॉपर हैज़ अ नैरो होल टू थ्रू इट। और एक स्टॉपर के ऊपर थोड़ा सा नैरो होल होता है। When the bottles is filled with the liquid and stoppers is inserted, जब बोतल को फिल किया जाता है उसके बाद स्टॉपर इंसर्ट किया जाता है। The excess of the liquid race through the holes and drains out। जो excess of the liquid होता है उस बोतल के अंदर वो होल्स के थ्रू निकल जाता है। Thus the bottle always contains the same volumes of liquid each times when it is filled। इसीलिए वो बोतल हमेशा सेम वॉल्यूम्स ऑफ लिक्विड ऑक्यूपाई करता है हर एक टाइम से। नेक्स्ट इज सिंस द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब। जो डेंसिटी होता है वाटर का वो 1 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब होता है। सो द मास ऑफ द वाटर नीडेड टू फिल द बोतल्स कम्प्लीटली विल गिवन द वॉल्यूम्स इन मिलीलीटर्स ऑफ बोतल्स है। नाउ इट इज़ नॉट नेम्ड एज स्पेसिफिक ग्रेविटी बोतल्स है। इट इज़ नॉट नेम्ड। आज के ज़माने में इसको हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी बोतल नहीं बोलते हैं। डिटर्मिनेशंस ऑफ डेंसिटी ऑफ ए लिक्विड यूजिंग द डेंसिटी बोतल्स। अब हम लोग डेंसिटी बोतल्स के थ्रू डेंसिटी ऑफ ए लिक्विड को डिटरमाइन करेंगे। टू डिटरमाइन द डेंसिटी ऑफ ए लिक्विड यूजिंग द डेंसिटी बोतल्स वी हैव टू मेजर द मास ऑफ ए लिक्विड एंड द मास ऑफ ए वाटर टेकन इट से। सो हम लोग अगर डेंसिटी ऑफ ए लिक्विड्स को डिटरमाइन करना है विद द हेल्प ऑफ डेंसिटी बोतल, सबसे पहले हमें मास ऑफ द लिक्विड एंड मास ऑफ द लिक्विड जानना बहुत ज़रूरी है, एंड मास ऑफ वाटर टेकन इन इट। और जो मास ऑफ द वाटर उसके अंदर रखा गया है बाय यूजिंग द कॉमन बीम बैलेंस, जिसको हम लोग कॉमन बीम बैलेंस के थ्रू मेजर कर सकते हैं। द मास ऑफ द वाटर इन द डेंसिटी बोतल्स गिवन द वॉल्यूम्स ऑफ इट। जो मास होता है डेंसिटी बोतल्स में, वाटर्स इन द डेंसिटी बोतल्स वो ऑलरेडी दिया हुआ रहता है, जो यहाँ पे एक्टिविटी के थ्रू हम लोग देख सकते हैं, जो कि एक्टिविटी हम लोग बाद में करेंगे। रिलेटिव डेंसिटी। द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ द डेंसिटी of the substance to the density of water। So relative density relations होते हैं। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज अ डिफाइंस। ये एक रेशियो होता है डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस से बाय डेंसिटी ऑफ वाटर का। द सिम्बॉल यूज फॉर रिलेटिव डेंसिटी, और जो सिम्बॉल हम लोग यूज़ करते हैं रिलेटिव डेंसिटी के लिए वो होता है RD। सो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, सबसे पहले डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर सब। फॉर एग्जांपल डेंसिटी ऑफ आयरन ये हो गया सब्सटेंस का, और उसके बाद डेंसिटी ऑफ वाटर। ये दोनों का रिलेटिव डेंसिटी निकालना बहुत आसान है। सबसे पहले डेंसिटी ऑफ आयरन लिखेंगे, उसके बाद डेंसिटी ऑफ वाटर। आंसर हो गया 7.8।
बट डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज द मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सब्सटेंस। जो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस होता है वो मास होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब द सब्सटेंस है। देयरफॉर वी कैन आल्सो एक्सप्रेस द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। इसीलिए हम लोग रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस को ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे कि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू, इसके थ्रू भी हम लोग रिलेटिव डेंसिटी को एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे कि मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ सब्सटेंस बाय मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर, या फिर मास ऑफ वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ सब्सटेंस बाय मास ऑफ वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ वाटर। उसके बाद मास ऑफ एनी वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस बाय मास ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर। Thus, the relative density of a substance can also be defined as a ratio of the mass of any volumes of the substance to the mass of equal volumes of water. Thus, हम लोग relative density को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि मास ऑफ एनी वॉल्यूम्स ऑफ सब्सटेंस, जैसे कि मास ऑफ एनी वॉल्यूम्स ऑफ सब्सटेंस ले लेंगे, उसके बाद मास ऑफ सेम वॉल्यूम्स ऑफ वाटर से भी हम लोग रिलेटिव डेंसिटी को डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू से दैट रिलेटिव डेंसिटी ऑफ आयरन से, जैसे कि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ आयरन दिया हुआ है 7.8, वी मीन्स दैट ए पीस ऑफ आयरन ऑफ एनी वॉल्यूम्स हैज 7.8 टाइम्स दैन दैट ऑफ एन इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ वाटर। नेक्स्ट इज यूनिट्स ऑफ रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी का यूनिट क्या होता है? तो रिलेटिव डेंसिटी इज जस्ट ए नंबर। रिलेटिव डेंसिटी सिर्फ एक नंबर्स है, इट हैज़ नो यूनिट, इसका कोई यूनिट्स नहीं होता है क्योंकि ये डायमेंशनलेस क्वांटिटीज़ होता है। इट इज़ अ रेशियो ऑफ सेम क्वांटिटीज़, और ये एक रेशियो होता है सेम क्वांटिटीज़ का। नेक्स्ट टॉपिक इज मेजरमेंट ऑफ रिलेटिव डेंसिटी। द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड इज मेजर बाय यूजिंग अ डेंसिटी बोतल। सो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड को हम लोग मेजर करते हैं डेंसिटी बोतल का यूज़ करके, जो कि यहाँ पे एक्टिविटी के थ्रू यही बताया गया है। नेक्स्ट टॉपिक इज डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इन इट्स डिफरेंट स्टेट। डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इन इट डिफरेंट स्टेट का डेंसिटी देखते हैं। द सब्सटेंस कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट। कोई भी सब्सटेंस 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। फॉर एग्जाम्पल, आइस, वाटर एंड स्टीम्स आर 3 स्टेट्स ऑफ सेम सब्सटेंस। जैसे कि आइस, वाटर और स्टीम्स है वो सेम सब्सटेंस का 3 स्टेट होता है। अकॉर्डिंग टू दिस मॉलिकुलर मॉडल्स, और एक मॉलिकुलर मॉडल्स के अकॉर्डिंग्स वी हैव रीड दैट द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सॉलिड आर क्लोजली पैक्ड। सो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स होता है सॉलिड का वो क्लोजली पैक्ड होता है, ऑफ लिक्विड आर लूजली पैक्ड, और लिक्विड का थोड़ा लूजली पैक्ड होता है, वाइल दोज ऑफ अ गैस आर वेरी लूजली पैक्ड, और गैसेस के केस में वो बहुत ज़्यादा लूजली पैक्ड होता है। देयरफॉर ए सब्सटेंस इज हाईली डेंस इन ए सॉलिड स्टेट। इसीलिए जो सब्सटेंस होता है सॉलिड स्टेट में वो काफ़ी ज़्यादा डेंस होता है, एंड लेस लिक्विड स्टेट, और लिक्विड स्टेट में वो कम डेंस होता है, और स्टिल लेस डेंस इन गैसेज स्टेट, और गैसेज स्टेट में वो बहुत ज़्यादा ही कम डेंस होते हैं। थस द डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज सॉलिड स्टेट इज मोर देन इन लिक्विड स्टेट। इसीलिए जो डेंसिटी होता है सॉलिड स्टेट, कोई भी सॉलिड स्टेट सब्सटेंस का वो ज़्यादा होता है एज कंपेरिजन टू लिक्विड या फिर गैसेज स्टेट का। एक्सेप्शंस, द डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन वाटर्स। एक्सेप्शंस यहाँ पे ये है कि जो डेंसिटी ऑफ आइस होता है वो ज़्यादा कम होता है वाटर के कंपेरिजन्स में। द डेंसिटी ऑफ आइस इज 0.917 ग्राम सेंटीमीटर माइनस क्यूब पर क्यूब। जो डेंसिटी ऑफ आइस होता है, आइस का डेंसिटी होता है वो 0.917 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब, और वाटर का होता है 1 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब, एंड स्टीम का होता है 0.00057 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। The table above gives the density and relative density of some common substance. Next topic is floating and sinking. Floating and sinking क्या होते हैं? If we place a piece of cork and an iron nail on the surface of a water, we notice that the cork float while the nail sinks. अगर हम लोग पीस ऑफ कॉर्क और एक आयरन नेल को सरफेस ऑफ वाटर के सरफेस में रखेंगे तो हम लोग ये नोटिस करेंगे कि जो कॉर्क होता है वो फ्लोट करेगा और नेल क्या होगा, सिंक हो जाएगा, डूब जाएगा। दिस इज बिकॉज द डेंसिटी ऑफ कॉर्क इज लेस। ये इसलिए होता है कि जो कॉर्क का डेंसिटी होता है वो लेस होता है वाटर के कंपेरिजन्स में। वाइल द डेंसिटी ऑफ आयरन इज मोर, जबकि आयरन का जो डेंसिटी होता है वो ज़्यादा होता है वाटर के कंपेरिजन्स में। थस द बॉडी फ्लोट ऑन ए लिक्विड इफ़ इट्स डेंसिटी इज लेस। इसीलिए बॉडी हमेशा फ्लोट करता है लिक्विड में जब उसका डेंसिटी कम होता है। देन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड के कंपेरिजन्स में। वाइल द बॉडी सिंक इन अ लिक्विड, उसके बाद बॉडी सिंक करेगा लिक्विड में अगर उसका डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगा लिक्विड के कंपेरिजन्स में। यहाँ पे सम एग्जाम्पल दिया हुआ है। ए सॉलिड आयरन बॉल्स विद अ डेंसिटी ऑफ 7.8 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब विल सिंक इन वाटर्स विच हैज़ ए डेंसिटी ऑफ 1 ग्राम सेंटीमीटर
per cubes. The same iron ball will float in mercury, और सेम आयरन बॉल मरकुरी में फ्लोट करेगा जिसका डेंसिटी है 13.6 ग्राम पर क्यूब्स. सो नेक्स्ट एग्जांपल, स्मॉल कॉर्क फ्लोट करेगा वाटर में क्योंकि उसका डेंसिटी कम होता है वाटर के कंपेरिजन्स में. वो उसी तरह आयरन डूब जाएगा वाटर में बिकॉज उसका डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा हाई होता है वाटर के कंपेरिजन्स में. सो प्रिंसिपल्स ऑफ फ्लोटिंग का क्या प्रिंसिपल्स होते हैं? व्हेन अ बॉडी इज इमर्स्ड इन अ लिक्विड द फ्लोइंग टू फैक्टर्स. इसमें 2 फैक्टर्स होता है. द वेट ऑफ द बॉडी का वेट जो कि W से एक्टिंग करते हैं. वर्टिकली अपवर्ड होना चाहिए. दिस फोर्स हैज़ अ टेंडेंसी टू सिंक द बॉडी, और इस फोर्स का टेंडेंसी होता है कि वो बॉडी को सिंक कर देता है. द बाइंड फोर्स ऑफ द लिक्विड, और दूसरा है बाइंड फोर्स. द बाइंड फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड, और बाइंड फोर्स इक्वल होता है वेट ऑफ द लिक्विड में. तो यहाँ पे केस 1 दिया हुआ है. द वेट ऑफ द बॉडी W, अगर वेट ऑफ द बॉडी W इज ग्रेटर देन द बाइंड फोर्स FB, अगर बॉडी का वेट ज़्यादा होता है बाइंड फोर्स से तो वो सिंक कर जाता है. यहाँ पे ऑलरेडी दिखाया गया है. नेक्स्ट केसेस में क्या होता है? द वेट ऑफ द बॉडी W इज इक्वल टू द बाइंड फोर्स, अगर वेट ऑफ द बॉडी इक्वल हो जाएगा बाइंड फोर्स के तो वो सरफेस ऑफ द वाटर में पहुँच जाएगा. और थर्ड केसेस में क्या है? द वेट ऑफ द बॉडी W इज़ लेस देन द बाइंड फोर्स, अगर वेट ऑफ द बॉडी कम होता है बाइंड फोर्स से, लेस होता है बाइंड फोर्स से, तो वो हाफ पार्शियली डिसअपियर करेगा लिक्विड के. बस इतना ही था. नेक्स्ट सम एप्लीकेशंस ऑफ फ्लोटेशंस. कुछ एप्लीकेशन दिया हुआ है फ्लोटेशन का, जैसे कि फ्लोटेशंस ऑफ एन आयरन शिप फ्लोट करता है क्योंकि उसमें हॉलो बना हुआ रहता है. ए नेल मेड अप ऑफ आयरन सिंक्स इन वाटर्स बट ए शिप मेड अप ऑफ आयरन डज नॉट. जो नेल होता है वो भी आयरन से बना होता है, वो वाटर में डूब जाता है, जबकि शिप भी आयरन से बना होता है, वो नहीं डूबता है. रीजंस क्या है? कि नेल जो है वो सॉलिड है और उसका डेंसिटी ऑफ आयरन इज ग्रेटर दैन दैट ऑफ द वाटर, और उसका डेंसिटी नेल का जो डेंसिटी होता है वो ज़्यादा होता है वाटर के कंपेरिजन्स में, और शिप के कंपेरिजन्स में उसका डेंसिटी कम होता है. दिस मेक द एवरेज डेंसिटी ऑफ शिप्स. और जो शिप के कंपेरिजन्स में क्या होता है कि शिप का जो डेंसिटी होता है वो कम होता है, इसीलिए शिप फ्लोट करता है वाटर में. फ्लोटिंग ऑफ मैन भी फ्लोट करता है वाटर में. इट इज़ ईजियर फॉर पर्सन्स टू स्विम इन सी वाटर्स दैन इन रिवर वाटर. सो एक इंसान के लिए सी वाटर पर तैरने के लिए आसान होता है एज कंपेरिजन टू रिवर वाटर, क्योंकि सी वाटर का डेंसिटी ज़्यादा होता है रिवर वाटर के कंपेरिजन्स में. फ्लोटिंग ऑफ आइस ऑन वाटर्स. आइस फ्लोट करता है वाटर में क्योंकि आइस का डेंसिटी कम होता है वाटर के कंपेरिजन्स में. नेक्स्ट है सबमरीन भी इसी फार्मूला पे बेस करता है. सबसे पहले सबमरीन कैन बी मेड आउट टू डाइव और टू राइज टू द सरफेस. सबमरीन को ऐसे बनाया गया है कि वो कभी कभी डाइव करेगा वाटर के अंदर और कभी कभी राइज कर जाएगा वाटर से above. The reasons is that submarines is water tight boats. The reasons is यही है कि सबमरीन जो है वो एक वाटर टाइट बोट है, यानी कि उसके अंदर वाटर फिलअप किया जा सकता है. जब उसको पानी के अंदर जाना होता है तब वो अपने अंदर पानी फिलअप कर लेता है और वो सबमरीन अंदर पानी के अंदर चल जाता है, और जब उसको बाहर आना होता है तो वो वाटर बाहर कर देता है. इसकी वजह से उसका डेंसिटी लेस और हाई होता है सबमरीन का. नेक्स्ट इज आइसबर्ग्स, जिसका आइसबर्ग्स का हाफ आइस अबव दिखता है और हाफ अंडर द सी वाटर्स, क्योंकि द डेंसिटी ऑफ आइस क्या होता है? कम होता है कंपेरिजन्स टू सी वाटर के कंपेरिजन्स में. नेक्स्ट इज वेल एंड balloons. You can do it by yourself. So that's all for today. If you like the session, do like, share and subscribe to watch the next chapter. Thank you.